की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 4 मेरे पीछे दोहराइए। न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यम् पुरुषः अश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् तरारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् नरारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सिद्धिं समधिगच्छति। माता जी।
सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्यपुरुषोऽस्ते न च संन्यासदेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्यपुरुषोऽस्ते न च संन्यासदेव सिद्धिं समधिगच्छति न नहीं कर्मणाम नियत कर्मों के अनारंभात ना करने से नैष्कर्म्यम कर्म बंधन से मुक्ति को पुरुषः मनुष्य अश्नुते प्राप्त करता है न नहीं च भी संन्यासनात् त्याग से एवं केवल सिद्धिं सफलता समधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते मतो भयात, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और तीसरे अध्याय की शुरुआत हुई थी अर्जुन के एक प्रश्न से जो हमने इससे पहले सत्र में देखा था। किसी को याद है तो बोल सकते हैं क्या प्रश्न था अर्जुन का? इसको स्मरण है लास्ट टाइम कौन सा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था? किसको याद है? कौन दूध पीने वाला है और कौन चाय पीने वाला है? दूध पीने वाले याद रखते हैं, चाय पीने वाले भूल जाते हैं। कौन बताएंगे? नहीं पता किसी को? ओके, तो अर्जुन का प्रश्न ये था क्योंकि दूसरे अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण पहले अर्जुन को बुद्धि योग के बारे में बताया
अभी आप पूछ सकते हैं बुद्धि योग क्या है, तो फिर आपके लिए फिर बहस आगे भागवत होगा, ऐसा है, क्योंकि ये पहले से ही चर्चा हो चुकी है सब अभी तक। बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग, हाँ, और बुद्धि योग कैसे काम करता है वो सब चर्चा हम कर चुके हैं। और फिर बुद्धि योग के बाद भगवान अर्जुन बताते हैं कैसे इंद्रिय नियमन करना है बुद्धि के द्वारा, और पूरा इंद्रिय नियमन के बारे में बताते हैं। और अंत में फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम युद्ध करो। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि एक तरफ आप मुझे बुद्धि योग के द्वारा मन और इंद्रिय को कंट्रोल करने को बोल रहे हैं, और फिर आप मुझे क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो। तो युद्ध करो, इसमें मन और इंद्रियों को तो युद्ध में लगाना है, सबको मारना है, काटना है, तो फिर कैसे मन और इंद्रिय वहां नियंत्रित होगी। तो भगवान को अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि आप दो प्रकार से मुझे बता रहे हैं, आप मुझे बताइए मुझे मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या मैं युद्ध करूं या तो फिर मैं ज्ञान द्वारा सब प्रकार के सकाम कर्मों को त्याग दूं, क्या पालन करना चाहिए। फिर हमने देखा था भगवान ने उत्तर दिया उसका कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए दो ही मार्ग सही है, सकाम कर्मों का त्याग करके वन में जाना, और या तो फिर कृष्ण भावनावत के अंदर अपने नियत कर्मों करना, दो ही मार्ग है, और दो ही मार्ग जो है वो एक ही लक्ष्य पे ले जाते हैं। मगर भगवान अभी बताएंगे कि मैं बताता हूं कि कृष्ण भावनावत में नियत कर्म करना क्या है, ज्यादा श्रेयस्कर है, ज्यादा सेफ्टी वाला मार्ग है ये। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि खाली कोई व्यक्ति कर्मों को छोड़कर नैष्कर्म या प्राप्त कर सकता नहीं। अब एक शब्द यहां आता है नैष्कर्म्यम, क्या है, नैष्कर्म्यम, इसका अर्थ होगा कर्म फलों से मुक्ति। तो हम देखते हैं कि हम सब जो है अलग अलग प्रकार के कर्म बंधन से बनते हैं। ये कर्म जो है वो हमारी इंद्रियों के से होंगे, हमारे मन से होंगे, या हमारी बुद्धि से होगा। हर व्यक्ति ये तीन प्रकार से कोई ना कोई काम तो करता ही है, और जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक प्रतिफल बनता है, एक रिएक्शन बनता है। वो फल क्या होगा, वो फल या तो फिर पुण्य कर्म होगा, पुण्य फल होगा, या पाप होगा, या तो फिर दोनों का मिश्रण होगा। तो कोई पुण्य कर्म प्राप्त करेगा, 100% किसी का पुण्य होता नहीं है, कुछ ना कुछ मिक्सर होता है। मगर जो पुण्यशाली है उनका क्या होगा कि उनको अगले जन्म के अंदर अच्छा भौतिक शरीर प्राप्त होगा, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री ये सब प्राप्त होगा उनको, या तो वो स्वर्ग में जाएंगे। मगर जितना पुण्य होगा उतना ही वो भोग पाएंगे, जैसे पुण्य खत्म वापस यहां ना होगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति, जैसे कोई व्यक्ति यहां से अमेरिका जाएगा, उसको 5 साल का वीजा मिलेगा, तो अमेरिका में 5 साल वीजा खत्म हो गया, बाद में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, उसको धक्का मार के भेज देगा वापस, जाओ अपने देश के अंदर। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति, वहां ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, स्वर्ग में ग्रीन कार्ड नहीं है। आपको वापस जाने के लिए, रिन्यू करने के लिए, वीजा रिन्यू करने के लिए वापस पृथ्वी पे आना होगा, वापस सकाम कर्म करके पुण्य प्राप्त करना होगा, बाद में वापस स्वर्ग में जाएंगे, आप हमेशा रह पाएंगे नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति। और जो पाप कर्म करते हैं उनकी दुर्गति होती है, वो तो या तो फिर पशुयोनि में जाएंगे, नरक में जाएंगे, और अलग अलग प्रकार के कष्ट को भोगना होगा। और जो मिश्रित है, आधे पाप है आधे पुण्य है, तो थोड़ा आधा आधा सुख दुख भोगते रहेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति कर्म बंधन में गिरता है। अभी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो प्रश्न कर सकता है कि ये कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो जाए।
खाली पुण्य करना भी क्या है, एक प्रकार का कर्म बंधन ही है। जैसे एक जेल के अंदर किसी व्यक्ति को सोने की जंजीर से बांधा जाए और एक कैदी को लोहे लोहे की जंजीर से बांधा जाए, कौन सी अच्छी जंजीर है? लोहे की, सोने की? दोनों ही क्या है, दोनों ही जंजीर है, दोनों ही बांधा हुआ है। तो कोई भौतिक सुख से बनता है तो कोई भौतिक दुख से बनता है, मगर बंधन तो क्या है, दोनों ही है, दोनों ही बंधन है। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य जो होते हैं वो ये कर्म के चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं। मगर प्रश्न ये होता है कि कर्म के चक्र से मुक्त कैसे हो? अर्जुन सोच रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे क्या लगेगा, पाप। तो पाप लगेगा तो पाप भोगने के लिए मुझे और जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, युद्ध करूंगा ही नहीं, जंगल में चला जाऊंगा। मगर भगवान कृष्ण बताते केवल कर्म को बंद करने से कोई व्यक्ति कर्म फलों से मुक्त हो सकता नहीं है। जैसे कि हिंदी में कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ क्या हुआ, आपने बीज को बोया नहीं तो कुछ उगेगा नहीं, तो बांस है ही नहीं तो बांसुरी कैसे बजेगी फिर? हाँ, बांस को ही काट दिया तो हम कर्म करना ही बंद कर देंगे। हमने कर्म करना ही बंद कर दिया तो फिर कर्म बंधन लगेगा ही कैसे? तो प्रश्न ये होगा कि हम क्या सब कुछ करना बंद कर सकते हैं? बैठ जाओ, कुछ करेंगे नहीं, बस ध्यान करो, जंगल में जाके कुछ करना नहीं है, बैठ जाओ। तो क्या इस प्रकार से आप सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे? यही चीज भगवान बताते हैं इधर कि केवल इस प्रकार से व्यक्ति कर्म फलों से मुक्त हो सकता नहीं। खाली सकाम कर्म से विमुख होकर कोई नैष्कर्मिय प्राप्त कर सकता नहीं है, और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। नैष्कर्मण यानी कि कर्म फलों से छुटकारा। तो नैष्कर्म्य प्राप्त करना जरूरी है, मगर उसको प्राप्त करने की एक प्रोसेस है। क्योंकि व्यक्ति नैष्कर्म्य प्राप्त करेगा जब जब तक उसका हृदय जो है उसके अंदर भौतिक कामनाएं भरी हुई है, तब तक व्यक्ति अपने नियत कर्मों को छोड़ सकता नहीं। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक जैसे आपको कोई बीमारी हुई है, डॉक्टर ने क्या दिया, एक कोर्स दिया है आपको, एक हफ्ते का क्या है, एक कोर्स है, जिसमें आपको सुबह, दोपहर को और शाम को एक एक गोली खाना है, ये एक भोजन करना है, ये नहीं खाना है, एक पूरा एक नियम बना के आपको दिया है। अब एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, फिर आपको क्या लगा, मेरी बीमारी क्या हो गई, भी अच्छी हो गई, और आपने कोर्स लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर क्या होगा, अभी तो वो बीमारी के कीटाणु क्या अभी तक अंदर है, अभी गए नहीं है वो। आपको क्या लग रहा है, मैं क्या हो गया, अभी अच्छा हो गया, मगर थोड़े दिन के बाद क्या होगा, फिर से बीमारी आना चालू हो जाएगी। तो जब तक ये पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक आप दवाई लेना बंद कर सकते नहीं है। उसी प्रकार से भगवान ने भी हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए एक दवाई बनाई है, एक नियम वाली बनाई है, और हर व्यक्ति को ये प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिसको कहते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में कहेंगे उसको नियत कर्म। क्या कहा जाएगा, नियत कर्म। अभी जो नियत कर्म जो होते हैं, जब भी नियत कर्म आते हैं इसका मतलब कि भगवान द्वारा दिया गया नियत कर्म। नियत यानी किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया है, अपने मन गढ़ंत तरीके से नहीं। तो नियत कर्म खास करके व्यक्ति के गुण यानी कि उनके वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति को नियत कर्म पालन करने होते हैं। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, 4 प्रकार के वर्ण हैं। पहला क्या है, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद
शूद्र, ये 4 वर्ण है। पहले तो जानना होगा कि हमारा वर्ण कौन सा है। जन्म के आधार पे किसी का वर्ण जानना आज आज के युग में संभव नहीं है, क्योंकि जन्म के आधार पे, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर अभी तक जितनी जनरेशन आई है, अगर बीच में कोई वर्ण संकर नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो फिर वो जन्म आधार तो गया। इसलिए वर्तमान कलयुग के अंदर खाली जन्म के आधार पे किसी का वर्ण निर्धारित होता नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कई बार कोई व्यक्ति ब्राह्मण का वर्ण का है मगर काम कैसा करता है, वो शूद्र जैसा देखते हैं कई बार। जैसे अभी देखा था ना, यूपी के अंदर एक डॉन था, इसका नाम था दुबे। सुना था आप लोगों ने कोई? विकास दुबे, आपका यूपी वाला कानपुर का डॉन था तो थे दुबे यानी कि ब्राह्मण, वह काम कैसा कर रहा था वो? पूरा मारपीट खून खराबा सब कर रहा था, मगर पुलिस ने, योगी जी ने क्या कर दिया, उसको उड़ा दिया, एनकाउंटर करा दिया उसका। तो हम देखते है ब्राह्मण काम कैसे कर रहे हैं, पूरा तो पूरा विकर्म कर रहे हैं। तो इसलिए किसी के जन्म के आधार पर किसी की स्पेसिफिक वर्णों का निर्धारण होता नहीं है। तो उसके गुण देखे जाएंगे, व्यक्ति के गुण कैसे हैं। अगर ये व्यक्ति ये कुल में पैदा, ये व्यक्ति है, तो उसके गुण कैसे हैं, और फिर वो गुण के अनुरूप उसका कर्म निर्धारित किया जाएगा कि तुमको ये काम करना है। अभी आप देखो, एक चपरासी को आप बंदूक देंगे हाथ में, लड़ने के लिए भेज देंगे तो क्या होगा? कल सुना था मैंने, एक न्यूज में आया था कल कि अभी कुछ BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने कुछ हमला किया तो पाकिस्तान के सैनिक सब भाग गए, हथियार छोड़ के भाग गए। तो ये दिखा रहा है कि वो लोग क्षत्रिय नहीं है, वो लोग क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय जो होते खास करके उनको युद्ध करना क्या लगता है, अच्छा लगता है उनको, वो भागते नहीं युद्ध से। भगवान गीता के अंदर बताते हैं, हाँ, लक्षण क्षत्रियों के, हाँ, तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापि न पलायनम दान ईश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावज। तेजो, तेजस्विता, हाँ, उसमें वीर की स्थिति होती है, वीर जैसा होता है। तेजो धृति, और अपने कार्य के अंदर वो क्या है, दृढ़ संकल्प है। तेजो धृति दाक्षम, दाक्ष यानी कि एक्सपर्ट, अपने कार्य में क्या है, वो पूरा एक्सपर्ट। हाँ, तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापिना पलायनम, वह युद्ध से कभी भागता नहीं है। श्री प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते थे। एक बार एक राजा था राजस्थान का, वो युद्ध करने गया, तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो युद्ध से भाग के आ गया। भाग के आया और अपने घर का दरवाजा खटखटाया, तो उसकी रानी अंदर थी। तो रानी ने पूछा कौन हो, तो बोला तुम्हारा पति फलाना फलाना सिंह, जो भी नाम होगा वो बोला होगा ऐसे। बोला ये मेरा पति नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं नहीं, तुम ये मेरे पति नहीं हो। बोला क्यों ऐसा बोल रही हो तुम? बोले मेरा पति ऐसे भाग के कभी आएगा नहीं, या तो वो जीत के आएगा या तो फिर उसका सिर आएगा, वो भाग के आएगा नहीं ऐसे। और फिर वो उसको गुस्सा मिला, वो वापस लड़ने गया फिर। तो युद्धे चापिना पलायना, प्रभुपाद जी बोलते थे कि सैनिकों को जो युद्ध में जो प्रहार होता है सैनिकों के ऊपर, वो यहाँ होता है, पीछे होता नहीं। पीछे प्रहार करना क्या है बहुत खराब है। आजकल के युद्ध तो ऐसे नियम नहीं होते। आप देखो महाभारत का युद्ध था तो उसमें सब नियम पालन होते थे युद्ध के। अगर कोई योद्धा के पास कोई शस्त्र नहीं है तो फिर क्या होगा, उसको एक शस्त्र दिया जाएगा लड़ने के लिए, और उसको पूरा पूरा अवसर मिलेगा, तुम तुम्हारी ताकत का उपयोग करो, लड़ो, तुम्हारा जितना भी जोर लगाओ, और फिर क्या है, उसके साथ युद्ध करना है। और जब उसको हराते थे तो उसको लगता था कि अभी मैंने एक महान वीर को हराया। ऐसे कायर जैसा काम नहीं करते। जैसे एक महाभारत में घटना आती है, भूरिश्वरा करके था एक, पता है आपको? नाम सुना है भूरिश्वरा? नहीं सुना है? महाभारत में कैरेक्टर है भूरिश्रवा। हाँ, वो पांडवों के काका होते हैं। तो
भूरिश्वरा और सात्यकी, ये भी नाम सुना होगा आपने, सात्यकी सुना है? कौन है वो भी कृष्ण का कजिन ब्रदर है, सात्यकी। तो ये सात्यकी और भूरिश्वरा दोनों का युद्ध हो रहा था, भयंकर युद्ध चल रहा था दोनों का। और भूरिश्वरा ने सात्यकी को मार मार के ध्वज कर दिया, उसको बहुत मारा बहुत मारा, और सात्यकी ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था। और उस समय जो युद्ध चल रहा था वो था जयद्रथ को मारना। अर्जुन ने क्या लिया था? प्रतिज्ञा लिया था कि मैं जयद्रथ को सूरज जाने से पहले उसको मैं खत्म कर दूंगा। और भगवान जयद्रथ को सभी सेनाओं के बीच में छुपा के रखा था, सब कौरव सेना ने, और आगे बहुत सारी लेयर लगा लिए थे, कितने हजारों हजारों हाथी, हजारों हजारों घोड़े, एक सेना का मोर्चा संभालेगा कर्ण, एक सेना का मोर्चा संभालेगा दूसरा, ऐसे कितने सारे लोग थे अर्जुन को रोकने के लिए, कि अर्जुन को रोका ना जाए। तो अर्जुन लड़ लड़ के अंदर घुस गया। तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो गई थी कि अर्जुन तो गया अंदर, मगर उसका संघ का आवाज नहीं आ रहा है, उसकी ध्वजा दिखती नहीं है, तो क्या अर्जुन को इन लोगों ने घेर लिया है, क्योंकि इतना अंदर घुस गया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने सात्यकी को भेजा, तू जाओ अर्जुन का कुछ तपास करके आओ क्या है। तो वो भी अंदर घुसा तो भूरिश्वरा ने की सेना ने उसको पकड़ लिया वहां, और सात्यकी और भूरिश्वरा का भयंकर युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, फिर मैंने बताया ना उसको मार मार के ध्वज कर दिया, किसको? सात्यकी को, और बेहोश होकर वो गिर गया। और तभी अर्जुन और कृष्ण भगवान का रथ जा रहा था, और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि भूरिश्वरा जो सात्यकी को मार देगा, अब ये इसको मारेगा, तुमको चाहिए, ये तुम्हारी सेवा करने के लिए इधर आया है, तुम उसको बचाओ किसी तरह से, वरना ये क्या करेगा, उसको मार देगा। तो सात्यकी को मारने के लिए वो जाता है भूरिश्वरा तलवार लेके, तभी ही अर्जुन क्या करता है, 2 बाण छोड़ते हैं, और 2 बाणों से उसके 2 हाथ काट देते हैं, किसके? भूरिश्वरा के। हाँ, 2 हाथ काट दिया, और भूरिश्वरा अर्जुन पे चिल्लाया, कायर, हाँ कुंती पुत्र कायर, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था और तुमने मुझे वाण मारा सामने से, तुम अधर्मी हो, ऐसे ऐसे पूरा भाषण देना चालू कर दिया भूरिश्वरा ने। पर अर्जुन ने बताया, नहीं, ये अर्जुन कभी अधर्म से बाण कभी मारता नहीं है, ये सात्यकी जो है वो मेरे रथ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, तो मेरे सिपाही को बचाना मेरा कर्तव्य है, धर्म है ये, मेरे सिपाही को ही बचाया है मैंने। हाँ, फिर ऐसे अर्जुन और भूरिश्वरा बात कर रहे थे, वो सात्यकी क्या हुआ, थोड़ा होश में आया और उसे तलवार लिया और भूरिश्वरा को मारने के लिए गया। अर्जुन ने बोला, मत मारो मत मारो, चिल्ला रहा है, मत मारो मत मारो, सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब हाहाकार मच गया। पर सात्यकी गया तलवार लेकर और भूरिश्वरा का गला काट दिया, और सब सेना में हाहाकार बच गया, हाहाकार, सब लोग सात्यकी की निंदा करना चालू कर दिए, क्या करिए कि उसने बहुत निंदनीय कार्य किया, इस मार दिया उसको। बाद में सात्यकी बताता है, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। हाँ, तो भूरिश्वरा को श्राप था कि उसका ऐसा ही मृत्यु होगा, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि युद्ध के नियम थे अलग अलग, वो नियम के अनुसार युद्ध करना होता है, अगर कोई नियम भंग होगा तो फिर वो ठीक नहीं है। तो जो क्षत्रिय होते हैं, दोनों लड़ाई चलती है दोनों की, तो लड़ाई में पूरा दोनों को अपनी शक्ति को आजमाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, पूरा अवसर मिलता है, तभी बराबर स्पर्धा हो पाएगी, वरना क्या होगा, फिर खत्म। पर आजकल के युद्ध हम देखते हैं कैसे होते हैं, छुप छुप के मारते हैं। हाँ, पीछे बुलेट लगती है, सामने नहीं होती है, सामने लगती है पीछे लगती है। तो क्षत्रियों को पीछे से घायल करना या पीछे से घायल होना उनके लिए बहुत निंदनीय है, सामने होना चाहिए वार उनका। तो श्री प्रभुपाद जी बताते थे, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका में एक नियम है ड्राफ्टिंग, यानी कि वहां जब भी वॉर होता है, जैसे भी इजराइल का वॉर चल रहा है, किसके साथ, वो हमास के साथ चल रहा है उसका वॉर। तो इजराइल के अंदर तो इतना पॉपुलेशन नहीं है वहां, तो क्या होता है कि हर घर से सभी लोगों को
फौज में जाना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, खास करके कॉलेज के स्टूडेंट लोगों को सबको उठा लिया, क्योंकि लड़ाई करना है। अभी कंट्री के अंदर इमरजेंसी है, तो सबको क्या ये ले लिया फौज के अंदर। अभी अमेरिका में जब 1965 के आसपास वियतनाम वॉर हुआ था, आपको इतिहास पता हो तो पता होगा, वियतनाम इधर उधर वॉर हुआ था और अमेरिका वहां से भागा था, फिर जीत नहीं पाया था। जैसे अफगानिस्तान से भागा, जैसे वियतनाम से भी वो भागा था। तो वहां जब वॉर हुआ तो उस समय बहुत सारे जो युवा थे जो वहां पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज के अंदर, सबको उठा लिया, चलो सब कंपलसरी क्या है, सबको आर्मी ज्वाइन करना है। 2 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको AK-47 हाथ में लेके जाओ लड़ने के लिए। अब ये जो विद्यार्थी थे सब भाग रहे थे या सब लोग, कोई बहाना बताता है कि मैं बीमार हूँ, कोई करता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ऐसा करके गवर्नमेंट को टाल रहे थे। उस समय हमारा इस्कॉन का हरे कृष्णा मूवमेंट चालू हुआ था, नया नया चालू हुआ था, और उस समय बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो ब्रह्मचारी जुड़े हुए थे आश्रम के अंदर, बहुत सारे भक्त लोग जुड़े हुए थे। तो वहां भी लोगों को बुलाया, इनको भेजो लड़ने के लिए। अब ये भक्त जाना चाहते नहीं थे, उनको लड़ना नहीं था। तो उस समय नियम ऐसा था कि अगर किसी का स्टडी चल रहा है या तो और कोई कारण है तो उसको छोड़ देंगे। तो क्या हुआ कि भक्त लोग बहुत ट्राई किए, मगर फिर भी गवर्नमेंट क्या सबको खींच रहे थे, सबको जाना है कंपल्सरी। अभी क्या हो रहा था, जितने भी युवा लोग जा रहे हैं इतने मर मर के आ रहे थे, इतने मर मर के आ रहे थे। और ज्यादातर युवा जो मरे थे, जो बुलेट फायर हुई थी वो पीछे लगी हुई थी, सामने नहीं थे। तो उसका कारण बताते हैं कि लड़ने गए वो लोग, मगर लड़ नहीं पाए तो पीछे से क्या कहा, कमांडर गोली मार देता है उसको। या तो फिर कई बार कमांडर कुछ ऑर्डर देगा सैनिक को, और सैनिक लोग का दिमाग घूमकर कमांडर को दूधू कर देते हैं वो लोग, वहां उसको ही उड़ा देते हैं उधर। ऐसा होता है वॉर में, आपको पता नहीं, वॉर में कई बार ऐसा होता है, कमांडर को मार देगी उधर लड़ाई हुआ तो अंदर अंदर। तो क्योंकि वो लोग क्षत्रिय नहीं थे, क्या थे, क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए क्या है वो भाग भाग के आ रहे थे, लड़ने से भाग रहे थे। मगर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो ग्रेट ब्रिटेन था, वो ब्रिटेन का वॉर हुआ था जर्मनी के साथ। जर्मनी, एक तरफ जर्मनी था और एक तरफ क्या था, ब्रिटेन, और सब अलग अलग देश, यूरोप के देश थे, दोनों का वॉर हुआ था। तो ब्रिटेन के पास क्या आर्मी थी, उनका देश कितना है, इतना छोटा देश है, उनके पास क्या लड़ने के लिए कोई नहीं है, सब ब्रिटिश तो बहुत कम है। लड़ने के लिए कौन गए थे, भारत से। कौन थे वहां, ये सिख, गुरखा, ये सब अलग बटालियन है, वही ब्रिटिश आर्मी में जुड़ी हुई थी, और वही लोग ब्रिटिश के सामने लड़ रहे, ब्रिटिश के साथ लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। और हम देखते हैं कि जर्मनी वालों ने बहुत सारे ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बनाया था, बंदी बना के रखा था। और यहां से भारत से गए थे सुभाष चंद्र बोस, हिटलर के पास गए थे। जब जर्मनी का कौन था कमांडर, नाजी का हेड कौन था, हिटलर। और हिटलर को जाके सुभाष चंद्र बोस ने बोला, ये सब हमारे भारतीयों को क्या करो, छोड़ दो। और सबको छोड़ के कहा लेके आ गया, जापान। और जापान लेके उन्होंने एक सेना बनाई, हिंद सेना, पता होगा आपको, एक आजाद हिंद सेना बनाई जो भारत में आक्रमण करने वाली थी। तो ये सब यही क्षत्रिय थे जो ब्रिटिश के अंदर लड़ रहे थे। और ब्रिटिश लोगों ने ऐसे ही पूरा एम्पायर पूरा दुनिया में फैलाया। हाँ, आज भी आप जाओ तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर ये लोग ही होते हैं। अभी आप जाओ, सब नेपाल से रिक्रूट करते हैं उनको, या तो पंजाब से रिक्रूट करते हैं, वही लोग लड़ने जाते हैं। तो सब लोग तो क्षत्रिय नहीं है दिखाते हैं। तो इसलिए गुण के अनुसार व्यक्ति का कर्म होता है। तो इस प्रकार ब्राह्मण, उस प्रकार क्षत्रिय, इस प्रकार वैश्य का स्वभाव होगा। जैसे हमारे गुजरात में एक वैश्य है, मुकेश भाई अंबानी, उसके पहले इसका पिता कौन था, धीरूभाई अंबानी। तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 64 करना क्या है उनको आता है, कैसे पैसा बनाना है। तो वैश्य बुद्धि है। एक कहानी आया था, श्री प्रभुपाद जी बता देते, एक मारवाड़ी था बंगाल में, कलकत्ता के अंदर, उसका सरनेम था दालमिया, बहुत फेमस टाइटल है ये, दालमिया करके था।
जगन्नाथ प्रभु आप फेलियर हो गए सेकंड टाइम। सब लोग बोलते हैं हमारा मोबाइल ऑफ है पर इसका बच जाता है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो डालमिया था एक एक तो डालमिया जो था, तो उस समय उसको बिजनेस करना था, तो बिजनेस करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो एक आदमी ने बोला तुम पैसा ढूंढ रहे हो, पैसा तो रास्ते पड़ा है। बोला क्या रास्ते पड़ा है? तो बोला देखो उस समय कोलकाता के अंदर प्लेग फैला था, तो प्लेग था तो उसमें क्या था, म्युनिसिपैलिटी वाले ने बोला था कि मरा हुआ चूहा लेके आएगा तो उसको 10 रुपया मिलेगा। प्लेग पता है ना आपको? गुजरात में फैला था एक बार, सूरत के अंदर। कौन से साल में था? 90 में हुआ था, प्लेग हुआ था। तो चूहा से फैलता है ये प्लेग। तो ये एक एक चूहा मरा हुआ देंगे तो उसको क्या मिलेगा? 10 रुपया। तो ऐसे बहुत सारे चूहे दिए उसने, तो कुछ 100-200 रुपये कमाया होगा, उससे बिजनेस चालू किया और धीरे धीरे क्या हो गया, वो अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इसका नाम है जगमोहन डालमिया बोलते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मारवाड़ी है वो। तो हम देखिए मारवाड़ी ये सब जो होते पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सब लोग क्या करते हैं? बिजनेस। तो इस प्रकार से वैश्य और फिर शूद्र, तो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसका क्या होता है, एक कर्म निर्धारित होता है, और वो उसको कहते हैं नियत कर्म। और नियत कर्म में खाली काम नहीं करना है, उसके साथ साथ बुरी नियमावली आती है। जैसे ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण के नियम को उसको पालन करना है। ऐसा नहीं कि आज सुबह ब्राह्मण और फिर नौकरी करने चला जाऊंगा पैसा कमाने के लिए। ब्राह्मण के नियम वो स्ट्रिक्ट होते हैं, कड़काई का जीवन होता है उनका। और फिर इस प्रकार क्षत्रिय, हाँ, क्षत्रियो को अपना जीवन देने को तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि युद्ध हुआ है तो भाग जाए, उसको जाना पड़ेगा, चाहे शादी हो चाहे त्योहार हो, सब छोड़ के जाना पड़ेगा उसको लड़ने के लिए। उसको त्याग तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस अभी तो मुझे युद्ध में भाग जाता हूँ घर में रहूंगा, ऐसा है नहीं, भागना पड़ेगा और जीवन कभी खत्म हो जाएगा। ये क्षत्रियो का जीवन कभी नक्की नहीं होता है, कभी भी गया। हम देखते हैं महाभारत में कैसे लोग कैसे मर जाते सब लोग। हाँ, तो यानी कि ये नियत कर्म है और ये सबको दिया गया है। और ये नियत कर्म इसलिए बनाए हैं कि जिससे व्यक्ति की धीरे धीरे शुद्धि हो, धीरे धीरे शुद्धि हो। क्या शुद्धि हो? शुद्धि किसको बोलेंगे? शुद्धि यानी कि व्यक्ति के अंदर इंद्र तृप्ति के प्रति वैराग्य आए। क्या आए? वैराग्य आए। अगर नियत कर्म करके किसी के अंदर वैराग्य नहीं आ रहा है तो समझना चाहिए उसके नियत कर्मों में गड़बड़ी है। हाँ, क्योंकि नियत कर्म इसी प्रकार बनाए गए हैं जो पालन करने से अपने आप धीरे धीरे व्यक्ति क्या होगा? वैराग्य उसके अंदर आएगा। इस प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम है। तो कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम पालन करने के बाद उसको वैराग्य तो आएगा ही। आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ी है। अगर वो ठीक से गृहस्थ आश्रम के नियमों को पालन कर रहा है तो थक जाएगा, बाप रे बाप क्या है अभी। हाँ, सब प्रकार से नियम पालन करेंगे तो उसके अंदर भी डिटैचमेंट होगा, फिर जाके वो आगे नेक्स्ट स्टेप ले सकता है। उस पर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो जब तक व्यक्ति के कर्म फल भोगने की इच्छा होती है तब तक वो व्यक्ति निष्कर्म्य प्राप्त कर सकता नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए इनमेच्योरली किसी प्रकार के कर्म फलों को त्यागना शास्त्र क्या करते हैं? मना करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ज्यादा समय उस समय रह पाएगा नहीं, वापस क्या होगा? नीचे गिरेगा। मगर एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर, जो ये तात्पर्य में यहाँ श्री प्रभा जी बताते हैं, अंत में हम देखते हैं। यहाँ बताते हैं हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी, अभी यहाँ एक्सट्रीम चीज बता रहे हैं जो है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का नियत कर्म करता नहीं है और क्या करता है, वो सीधी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं।
स्वल्पशमप्यस धर्मश त्रायते मतो भया। अब ये श्लोक जो है नारद मुनि वेद व्यास को बताते हैं। जब व्यासदेव भागवतम महाभारत लिख दिए और महाभारत लिख के बैठे हुए थे और अंदर से वो संतुष्ट नहीं थे, उनको कुछ कमी लग रही थी और उसका शोधन कर रहे थे कि क्या समस्या है, क्यों संतुष्ट नहीं हो रहे। और उनको खुद भी पता चल रहा है कि शायद यही कारण है मेरी असंतुष्टि का, मगर उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। उस समय नारद जी आते हैं और नारद जी आकर व्यासदेव को समझाते हैं कि आप लोगों ने जो भी कुछ लिखा है ये सब पुराणों में, शास्त्रों के अंदर, आपने ज्यादातर लोगों को क्या दिया है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रलोभन दिया है या तो फिर उससे निवृत्ति का मार्ग दिखाया है, मगर आपने सीधा सीधा कभी भगवान के गुणगान बताए नहीं है, इसलिए आप क्या है, असंतुष्ट हैं। फिर जो नारद मुनि बताते हैं, देखो कि त्वक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरेर। हाँ, त्वक्त्वा सधर्मम, क्योंकि व्यास ने स्वधर्म के बारे में बहुत लिखा महाभारत के अंदर, बहुत समझाया है पूरा। फिर नारद मुनि को बताते हैं कि व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़ता है, क्योंकि महाभारत में बताया, गीता में भगवान, ये महाभारत, गीता महाभारत का ही भाग है ना ये, हाँ, और भगवान को आगे बताएंगे, इससे पहले आ गया कि स्वधर्म त्यागना क्या है, पाप कर्म है, स्वधर्म को त्यागना चाहिए नहीं। मगर नारद मुनि बताते हैं त्वक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़ देगा और क्या करेगा, चरणाम्बुजम हरेर, भगवान कृष्ण की आराधना करेगा, त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपकोता पतित यदोयति, और इनमेच्योरिटी के कारण, अपरिपक्व अवस्था के कारण वो वहां भी रह सकता नहीं है, फिर से क्या हुआ, उसका पतन हुआ। तो भजन अपक्वता पतित यदि अत्रक्वा अभद्र अबुद अमुष्यकिम, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। नारद मुनि क्या बताते, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है और अपना स्वधर्म पालन करता है तो उसको क्या लाभ है, क्या लाभ है, तो ये एक प्रकार क्वेश्चन मारते हैं नारद मुनि व्यासदेव को। यानी कि भगवान की भक्ति सेवा स्वीकार करता है नियत कर्मों को छोड़कर, हाँ, तो उसे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर वो थोड़ा भी भगवान के लिए किया है, वो क्या है, परमानेंट एसेट है इसकी, क्योंकि जो भगवान की सेवा है वो जीवात्माओं का वास्तविक धर्म है, ये वास्तविक धर्म है। और इसके अलावा जो भी धर्म है, या तो फिर वो शरीर, मन और बुद्धि के आधार पर ही रचे गए हैं। हाँ, जब व्यक्ति जिसके साथ अपनी पहचान करता है, उस प्रकार से क्या होगा, उसका धर्म प्रकट होगा। जैसे मैं अपनी पहचान करूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं, तो फिर मेरे लिए क्या धर्म हो जाएगा, ब्राह्मण का। मैं पहचान करूंगा मैं क्षत्रिय हूं, तो फिर क्या होगा, क्षत्रिय। मैं वैश्य हूं तो क्या हो जाएगा, मैं वैश्य का धर्म अपनाऊंगा। मैं शूद्र हूं, या तो हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, फला ढिकना, जो भी होगा, जो व्यक्ति अपने शरीर के साथ जिसकी पहचान करता है, उस प्रकार से क्या होगा, उसका ड्यूटी हो जाएगा। मगर भगवान की भक्ति जो है वो तो शारीरिक भावनाओं से ऊपर है। हाँ, क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा है। और आत्मा का धर्म क्या है, एकमात्र चैतन्य महाप्रभु बताए, जीवेर स्वरूप वाय कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण की सेवा करना, वो उसका नित्य धर्म है। अभी कोई व्यक्ति अध्यात्म भाव में है, साथ साथ जीवेर स्वरूप वाय कृष्ण नित्यदास, वो सेवा कर रहा है अपने देह का धर्म छोड़कर, और वो छोड़ दिया, वो भी पतन हो गया, वापस देह के धर्म में आ गया, तो जो कुछ भी कृष्ण का सेवा किया था उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ किया था वो क्या था, सही किया था, गलत नहीं किया था, सही किया था। मगर कोई व्यक्ति देह का सब धर्म पालन करेगा, मगर जो जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास वो धर्म पालन नहीं करेगा, तो जो भी कुछ देह धर्म पालन किया उसे फायदा क्या है। इसलिए जो भागवतम में एक श्लोक आता है, धर्म सनुसिता पुंसा विक्षण कथा सुई न उत्पाद्य यदिरतिम श्रम यवई केवलम, कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में स्थित हो मगर उसको वासुदेव कथा रुचि, भगवान की भक्ति में रुचि नहीं आता है, तो उसे जो भी कुछ धर्म पालन किया वो क्या है, सब श्रम वही केवलम। अभी इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, तुम स्वधर्म के साथ भक्ति मिला दो, क्या करो,
हाँ, अपने स्वधर्मों को कृष्ण भावनामृत में करो, ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। ऐसा नहीं कि भगवान अर्जुन को सीधा अध्यात्म बुद्धि पे काम करने को बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे तुम अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करो। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि अर्जुन तो योग्य है, नो डाउट। अर्जुन अगर जंगल में चला जाएगा वो डिस्टर्ब होगा नहीं, मगर सामान्य लोग जो वो तो योग्य नहीं है। तो उनको सिखाने के लिए क्या होगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। तो भगवान यह जनरल चीज बता रहे हैं, जनरल चीज बता रहे हैं इधर कि जब तक व्यक्ति के अंदर वैराग्य ना हो जाए तब तक वो सीधा सीधा जंगल में जा सकता नहीं। हाँ, मगर भगवान की भक्ति तो किधर भी हो सकती है, जंगल में भी हो सकती है और घर में भी हो सकती है। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद शिवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्मा निवेदनम। तो अपने नियत कर्मों, अपने जो सांसारिक जीवन है उसको इस प्रकार बनाना चाहिए कि जिसमें व्यक्ति ये काम कर पाए। क्या कर पाए, श्रवण करना, सबसे पहले भगवान के बारे में सुनना। अगर कोई व्यक्ति सांसारिक काम सब करता है मगर उसके पास भगवान के बारे में सुनने का समय नहीं है, तो उनके कान जो है ना, वो कैसे कान है पता है आपको, वो सांप के कान है। क्या है, सांप को कान होता है, क्या होता है इधर। और जो सांसारिक कार्य में लगा है, जो अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करता नहीं है, उसकी आंख कैसी पता है आपको, वो मोर पंख पे पीछे होता है ना, ऐसी आंख है उसकी। और वो अपने वाणी से भगवान का नाम बोलता नहीं है, तो उसका वाणी कैसा हो जाएगा। और लुहार जो होता है ना, उसकी क्या बोलते हैं उसको, धोख। हाँ, वो हवा मारती है ऐसी, तो ऐसा हो जाएगा ये धम। हम गुजराती में धम नहीं कहवाए, क्या धोख बोलते हैं हिंदी में, धोख नहीं। तो ऐसे अलग अलग के साथ तुलना की गई है। हाँ, तो इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सबसे पहला क्या है, भगवान के बारे में श्रवण करना होना चाहिए। तो हम देखते हैं हफ्ते में खाली एक ही बार आप सुनते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। जैसे हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर में रोज कथा चलता है, सुबह रोज भागवतम होता है, अभी शाम को रामायण होता है, 2 टाइम सुनते हैं। तो जो इस प्रकार नियत कर्मों में लगा हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सुनना पड़ेगा। मगर हम सुनते नहीं है, हम क्या करते हैं फिर, आलतू फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। तो सुनना और पढ़ना दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और सुनना भी खास करके क्या सुनना, किससे सुनना, वो भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल तो हम देखते हैं मोबाइल के अंदर बहुत सारा आता है, अब सर्च मारो सब कुछ क्या है, मगर सब कुछ तो बोनाफाइड नहीं। अगर आपको सुनना है तो जो बोनाफाइड आचार्यों से सुनना चाहिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद है, बोनाफाइड आचार्य है, जो बोनाफाइड भक्त लोग हैं उनसे परंपरा में आते हैं, उनसे सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति परंपरा में नहीं आता है और ऐसे ही आलतू फालतू सब बातें करता है खाली अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए सब, तो आचार्य बताते उनका जो कृष्ण कथा है वो कृष्ण कथा नहीं है, वो क्या है, वो दूध के अंदर सांप ने क्या मार दिया, मुंह मार दिया है। हाँ, तो शास्त्र बताते अभक्तों के मुख से कभी कीर्तन सुनना चाहिए नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल कीर्तन होते हैं, प्रोफेशनल कथाकार भी होते हैं जो कथा करते, अच्छे आवाज में गाते, तबला बला बजता है, सब हारमोनियम बजता है पूरा, सबको मजा आता है, राधे राधे कराते हैं सबको ऐसा, और सबको आनंद आ जाता है पूरा। मगर ये प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं कि ये क्या है, जैसे दूध के अंदर सांप ने क्या मार दिया, मुख मार दिया। वो गा रहे हैं हरे कृष्णा, मगर मन में क्या चलता है, पैसा पैसा, क्या चलता है, पैसा पैसा। वो हरे कृष्णा गा रहे हैं क्योंकि उससे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो भागवत कथा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। बहुत सारे भागवत कथाकार आते हैं कथा करने के लिए, बोले कि साजी का महाराज कथा करना है, कितना चार्ज होगा, बोला 7 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख उसका दाम होता है पूरा। तो भागवत कथा धंधा करने के लिए थोड़ी है, भागवत कथा तो सेवा है, भगवान की क्या है, सेवा है। फिर जो यजमान जो दे वो अलग है,
उसको स्वेच्छा से देना है। मगर जो कथाकार है वो किसी पैसा के लिए कथा करता नहीं है कि हम कथा करेंगे और उनसे इतना पैसा कमाएंगे। तो आजकल तो ये अच्छा बिजनेस है, ये सब बच्चों को क्यों कॉलेज में पढ़ाई करने भेज, अच्छा कथा का बना दो एक पूरा उनको और ये सौराष्ट्र में अच्छा धंधा चल जाएगा ये। हाँ, और छोटा बच्चा होगा उसको थोड़ा 4-5 श्लोक बोलना सिखा दिया थोड़ा अच्छा, या तो यूट्यूब वीडियो बना दो उनका, तो ऐसे सब लोग तो पागल नहीं, ज्यादा पागल हो जाएंगे। हाँ, तो अच्छा धंधा चलेगा उसका, 2 दिन कथा साल में हो जाएगी तो कम से कम 20-40 लाख तो कमा लेगा। हाँ, तो ये वास्तव में उद्देश्य नहीं है ये। इसको कहते हैं चीटर एंड चीटेड। क्या है ये? चीट। और ऐसे प्रकार के लोग जो कार्य कर रहे हैं उनके मरने के बाद उनकी बहुत खराब गति होने वाली है, उनको कितने सालों तक नरक में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को क्या कर रहा है, वो मिसगाइड कर रहा है पूरा। ये आतंकवादी जो सबको मार रहे हैं ना बंदूक की गोलियों से, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं। क्योंकि आतंकवादी लोग जो होते हैं वो तो खाली शरीर को मारते हैं, शरीर मार दिया खत्म हो गया। मगर ये जो बोगस कथाकार होते हैं जो लोगों की पूरी आत्मा का ही हनन करते हैं, ना जाने कितने जन्मों तक लोग मिसगाइड हो जाएंगे पूरा। हाँ, इसलिए ये तो आतंकवादी से भी खतरनाक है ये। तो इसलिए ये जो प्रमाणित भक्त है उन लोगों से क्या होना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए, श्रवणम। फिर जो श्रवण करते हैं उसका क्या होता है, कीर्तनम, उसका फिर कीर्तन होगा। फिर जो योग्य कीर्तन होगा तो फिर क्या होगा, स्मरण होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद शिवनम अर्चनम, हाँ, वंदनम साख्यम दास्यम साख्यम आत्मा नियोजन। इस प्रकार 9 विधा भक्ति है। तो हमको हमारा दिनचर्या इस प्रकार बनाना चाहिए कि हम लोग ये 9 विधा भक्ति हमारे जीवन में हम पालन कर पाए। हाँ, जैसे हमारे संस्थापक आचार्य ने हमारे लिए एक दिनचर्या बनाया है। ये दिनचर्या सभी के लिए समान है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो फलाना हो, जो सबके लिए क्या है, दिनचर्या एक ही है, सबके लिए एक ही दवा है। कोई ऐसा नहीं किसके लिए अलग अलग है। पहला, सब हर रोज 4 बजे उठ जाना मॉर्निंग में। अभी कोई बोलेगा संसारी हूं तो भी उठना है, कि संसारी का मतलब नहीं कि नहीं उठना है ऐसा, क्योंकि ये तो नियम है, सबके लिए सेम नियम है, आश्रम का नियम ही है, चाहे गृहस्थ हो या जो भी हो, सुबह सुबह उठना सबके लिए नियत कर्म है ये। और शास्त्र बताए कि जो लोग सूर्य उग जाता है उसके बाद जो उठता है वो सब राक्षस है। हाँ, क्योंकि राक्षस लोग ही सोते रहते हैं, मगर जो देवी गुण वाले होते हैं उनको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, जल्दी उठ जाना है 4 बजे। फिर 4 बजे उठकर स्नान कर कर भगवान का क्या करना चाहिए, उनका अर्चन करना चाहिए, मंगलारती करनी चाहिए उनकी। हाँ, उसके बाद भगवान का नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर थोड़ा शास्त्र पढ़ना है, सुनना है। रोज 1 घंटा क्या करना चाहिए, गीता और श्रीमद् भागवतम क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये हमारी दिनचर्या के अंदर होना चाहिए। जैसे हम दिन में खाते हैं ना, 3 टाइम खाते हैं, हाँ, ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और शाम को डिनर। कभी भूलते हैं कभी हम लोग कि आज में खाना भूल गए, ऐसा होता है कभी? तुरंत कुकड़े कुक चालू हो जाता है अंदर। हाँ, तो उस प्रकार से ये भी हमारा ब्रेकफास्ट और लंच है। क्या है, 1 घंटा पढ़ाई करना, कुछ सुनना, एक हमारे दिनचर्या में सब चीज आनी चाहिए। जब ये चीज नहीं होगी तो हमको भी अंदर से क्या होना चाहिए, कुकड़े को होना चाहिए कि बाकी रह गए आज को जैसा है। हाँ, तो ये एक दिनचर्या होनी चाहिए हमारी। तो माला करना है तो माला भी, जैसे हम लोग है तो हमारा नियम है हम कम से कम 16 माला करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर कोई नहीं कर सकता तो ठीक है, एक नियम बनाए कि मैं 4 माला करता हूँ, 4 माला करूंगा, फिर धीरे धीरे वो 8 करे, 9 करे, 10 करे, आगे बढ़ा सकते हैं। मगर एक फिक्स राउंड होना चाहिए, इतना तो करना ही है दिन में। फिर एक बड़ा ही फिक्स से करना चाहिए। गीता पुस्तक हमारी गीता है, भागवत में सब पढ़ना चाहिए। और फिर प्रसाद भगवान का ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ये सब होटल वाला चीज खाना चाहिए नहीं, क्योंकि वो प्रसाद होता नहीं है। एक्चुअली बाहर के खाने का सिस्टम पहले नहीं था, ये आज का आधुनिक सिस्टम है पूरा। ये इसके बारे में बहुत बड़ा चीज है, मैं अभी टाइम नहीं बताने का मुझे। तो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार हमारी दिनचर्या हमको पालन करनी चाहिए।
ऐसी। तो हमारा नियत कर्म हम जो कर रहे हैं ना, उससे हम बंधेंगे नहीं। वो हमारे नियत कर्मों को हम कृष्ण भावना रूप में कर पाएंगे। हम चाहे ऑफिस में जा रहे हैं या तो कुछ काम कर रहे हैं, जो भी होगा, हम कृष्णा कॉन्शियस में वो कार्य कर पाएंगे। वो कार्य में हम इतना डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे। अभी आज क्या हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट नहीं हो रहा है, तो जो भी हम काम करते हैं उसमें क्या होता है, फिर डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है और दोनों को बैलेंस कर पाते नहीं है। और आज के आधुनिक में बैलेंस हो भी नहीं पाएगा क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं कर्म, ये वास्तव में विकर्म है, नियत कर्म भी नहीं है। तो जो भी हो, हम जो भी स्थिति में है, उस स्थिति से हमको चालू करना चाहिए। कम से कम हमको हर कार्य को कृष्ण भावना रूप में करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ ना कुछ लोग काम करते ही हैं, कोई दुकान वाला होगा, कोई जॉब वाला होगा, जो भी हो, मगर हर कार्य को कृष्ण कॉन्शियस में करो। अपने कर्मों का भुगतान अपने आप को मत मानो। और इस प्रकार से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम उसमें डाल दो, उसमें ऐड कर दो उसके अंदर। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम जो है धीरे धीरे हमारे जो नियत कर्म है हमको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करेंगे, शुद्ध करेंगे। फिर धीरे धीरे हम रहेंगे सांसारिक जीवन में या नहीं भी है, हमको फर्क पड़ने वाला कैसा हो जाएगा। जैसे कमल होता है, वो कीचड़ में रहेगा मगर कीचड़ को स्पर्श करेगा नहीं। इस प्रकार को सांसारिक जीवन में भी है, मगर संसार की गंदगी उसको स्पर्श करेगी नहीं, क्योंकि इस पे क्या लगाया, अभी लेयर आ गया। कौन सा लेयर, कृष्ण भावना का लेयर आ गया है। वो लेयर हमको चढ़ाना है, हमको हमारी चेतना को कृष्ण भाव बनाने के लिए ये प्रोग्राम जो है हमको फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर गंदगी हमारे अंदर आ जाएगी। ओके, तो यहां मैं समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, इस विषय के ऊपर कोई टिप्पणी हो, थोड़ा आप बता सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। यस। आपने बताया कि कृष्ण भावना में हमें रह के कर्म करना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं। तो अभी एक्टिविटीज बताई वो तो हमारे जीवन में, बट हमारा मन का भाव या वो क्या रहना चाहिए, या मतलब हम कर रहे हैं ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमें सोच के या ऐसा कुछ करना है। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप सोचोगे नौकरी में क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं नौकरी आप अगर आप कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम जो भी मैंने बताया आपको, श्रवणम कीर्तनम का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो आप जो नौकरी करोगे उसके पीछे भावना क्या होगी, क्यों नौकरी कर रहे हैं आप। परिवार का भी ख्याल, भगवान की सेवा जो है उसके लिए भी आज इसलिए सोचते हैं कि नौकरी करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर दुबई जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, बड़ा बंगला बनाऊंगा, ऐसा है। जो बेसिक नीड्स है वो तो हमारे satisfy हो हाँ, तो मेरा बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाए, मुझे मेरा मुख्य कार्य क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की सेवा करना है। तो खाली शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे, मगर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मेरा कलिंग से उसके ज्यादा ज्यादा पैसा कमाना है। वो देखो उसका कितना, क्या बोलते हैं उसका सैलरी क्या होता है आपका, सीटीसी कितना है, 25 लाख। अभी मुझे मिल रहा है उधर गल्फ में 35 लाख, तो वहां चला जाऊंगा, ऐसा है। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारे कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। हमारे कॉन्शियस क्या है, पैसा कॉन्शियस है पूरी। ठीक है, जो स्थिति में संतुष्ट हो, और साथ साथ मेन चीज है हमारा ये चीज कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए नहीं। वो गया तो सब गया, कुछ फायदा नहीं है। जैसे कृष्ण लोग कहावत बोलते हैं ना, इफ यू लॉस्ट सोल, क्या है वो कहावत, कि आप पूरी दुनिया को जीत लो मगर आत्मा को गवा दिया तो क्या फायदा। तो आपने बहुत सारा कमा लिया मगर कृष्णा कॉन्शियस लॉस कर दिया तो क्या फायदा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट प्रभु जी।